फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन इज लाइक अ फैक्ट्री। फंक्शन पार्ट्स नहीं होते, फंक्शन इज लाइक अ फैक्ट्री। यू डिवाइड अ मेजर प्रॉब्लम इन सब टास्क। ठीक है, छोटे छोटे टास्क में आप एक मेजर प्रॉब्लम को देखते हैं, उसको ना छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये एक अलग चीज़ है, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, डिवाइड एंड रूल, इन चीज़ों को मैंने कल अच्छी तरह समझा दी था, और वैसे भी काफियों को पता भी होगा कि हम ना एक बड़ी प्रॉब्लम को इकट्ठे तौर पर सॉल्व नहीं कर सकते, हम उसको ना छोटी छोटी पॉइंट्स में डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, इसको डिवाइड एंड रूल या टॉप डाउन डिजाइन में कहते हैं, यानी एक मसले को टॉप से देखना मुकम्मल तौर पर, फिर उसको ना छोटे छोटे डिवाइड करते हैं ना। फंक्शन असल में होता क्या, फंक्शन इज लाइक अ फैक्ट्री। कि फंक्शन एक फैक्ट्री की तरह होता है। अब फैक्ट्री में कोई एक काम, फंक्शन एक प्रॉपर फैक्ट्री, यानी कि उसमें एक चीज भेजी जाती है, और उसके बाद सारा कुछ होने के बाद हमें वापस कुछ एक चीज मिलती है। यानी कि सर हमने क्या दिया? यहाँ पे फैक्ट्री से क्या मुराद है? वही बता रहा हूँ, फंक्शन, जो फंक्शन है ना वो एक फैक्ट्री की तरह होता है। जैसे हम फैक्ट्री को कोई चीज, तीन चार चीजें इनपुट के तौर पर देते हैं। चीनी की फैक्ट्री है फॉर एग्जाम्पल, चीनी बनाने की जी। मिल है बड़ी, तो वो हमसे गन्ना लेगी। ठीक है, हमसे कुछ जलाने के लिए सामान लेगी, मजदूर लेगी या कुछ भी है, और वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगी। वो उसका मकसद है बड़ा, वो उनको पता है जो फैक्ट्री जिन्होंने बनाई है क्या उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है। हमारा मकसद उससे क्या है, हमें सिर्फ चीनी चाहिए उससे आउटपुट, हमने इनपुट उसको गन्ना दिया है, और हमें क्या चाहिए, चीनी चाहिए उससे। सो जी। इस दौरान क्या होता है, उसके ऊपर हमें उससे कोई मकसद नहीं है। सिर्फ हमने अपना काम आसान करने के लिए कि हमें रोज चीनी चाहिए 1 किलो, तो क्या होगा, हम घर में चीनी बनाते रहेंगे रोज गन्ने से 1 किलो। तो हमने अपना काम आसान करने के लिए एक प्रॉपर जगह बना दी, जो बार बार चीनी बना सकती है। अब कैसे बनाती है वो हमने पहले उसको बता दिया, अब वो डेली उसी तरह से काम करती रहेगी, जितनी बार भी आप उसको कहोगे। आप उसको कुछ दोगे, उसके आउटपुट में जो आपको चाहिए होगा वो ले लोगे। बार बार हमें कुछ आउटपुट नहीं भी चाहिए होता है, जैसे कि एक मुर्गे का कारखाना है, अब उसे हमारी कोई आउटपुट नहीं होती, हम उसे जो भी उसको चाहिए होती चीजें उसको दे देते हैं, और वो आगे बनाकर जिसको उसने भेजना होता है वो भेज देता है, हमें वो कुछ आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, सो फंक्शन इसी तरह से होता है। फंक्शन हम ना कोई एक प्रॉपर काम करने के लिए बनाते हैं, जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल स्केयर फाइंड करना होता है, मेरा एक प्रोग्राम है बड़ा, जिसके अंदर मैंने ना बहुत से ना फार्मूलाज यूज करने हैं। ठीक है, अब बार बार अब 20 के 4 ऐसी कभी ऊपर यूज हो रहा है, कभी नीचे यूज हो रहा है, कभी कहीं यूज हो रहा है। ठीक है, प्रोग्राम में ना हर जगह वो यूज हो रहा है। 5 प्रोग्राम, 5 मेरे फार्मूलाज थे, जो मेरे प्रोग्राम में 50 बार यूज हो गए हैं। तो क्या हर, अब जैसे हमने पहले प्रोग्राम बनाया तो हर बार हमें वो फार्मूला लिखना पड़ता था, फिर उसका आंसर आता। तो क्या ये एक प्रॉपर अच्छा मेथड है? हाँ, फार्मूला एक लाइन का हो तो एक सही लगता भी है, लेकिन एक लाइन का भी हो तो हमें 50-60 लाइन लिखनी पड़ेंगी उसकी वजह से। तो हम क्या करते हैं कि वो फार्मूला अलग से लिख लेते हैं, और उसको ना कोई नाम दे देते हैं फंक्शन को, और उस फंक्शन को हम बार बार उस फाइल में ना यूज करते रहते हैं जहां जहां हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उससे ना हम इजीली अपने प्रोग्राम को छोटा और इजी टू यूज कर सकते हैं। ये होता है फंक्शन का काम, मीन्स टू से कि कोई प्रॉपर काम जो बार बार करना है, उसको करने के लिए हम एक फंक्शन अलग से बना लेते हैं, और फिर उस फंक्शन को बार बार कॉल करते रहते हैं कि यार वो वाला, ये इधर जो काम करना है वो उस फंक्शन को बता दो, वो करके तुम्हें वापस बता देगा। ठीक है, यानी आपने ना स्केयर फाइंड करना 10 बार प्रोग्राम में, तो आप स्केयर का एक फंक्शन बनाओगे, और जहां जहां स्केयर फाइंड करना वहां बता दोगे कि ना ये वैल्यू जिसका आपने स्केयर फाइंड करना है इसको इस फंक्शन की तरफ भेज दो, और उस फंक्शन में जो जवाब आएगा वो आपका स्केयर होगा। तो इससे हमारी इजीनेस होगी। अभी तो ये 2 लाइनों के अंदर चले हमारा स्केयर का फार्मूला आता है, बाकी का ऐसी कैलकुलेशन आएंगी जो 5-5 पेजेस पर होगी। ऐसे ऐसे फंक्शन आपने जैसे कि ना वो यूजर से एक नेम ले, उसको फाइल में स्टोर करवाए, फाइल के अंदर वो चेंजिंग्स करे, फिर फाइल को सेव कर दे और उसका आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाए। अब ये प्रोग्राम लिखने में छोटा लग रहा है, बट ये जब आप लिखेंगे ना तो ये कोई 100, 40, 50 लाइनों पर आएगा। तो अगर आपने बार बार फाइल के अंदर चेंजिंग करवानी तो हर बार वो 40-50 लाइनें लिखेंगे नहीं। फिर हम क्या करेंगे कि हम एक फंक्शन बना लेंगे जो फाइल के अंदर चेंजिंग कर सकता हो, और फिर हम वो फंक्शन बार बार यूज करते रहेंगे। ठीक है, सो फंक्शन का ये मकसद होता है। समझ आ गई यहाँ तक? फंक्शन समझ आ गई, फंक्शन क्या होता है? अच्छी तरह देखियो, कल इश्यूज थे जिसने भी ज्वाइन किया है। अच्छा जी, सो ये था फंक्शन। अब फंक्शन लिखते कैसे हैं? ठीक है, फंक्शन की 3-4 बातें याद रख लें। इसके 3 पॉइंट्स होते हैं: डिक्लेयर, डेफिनेशन, और फंक्शन एज इट इज खुद, या कॉलिंग।
हम फंक्शन में ना 3 पॉइंट्स हमेशा होते हैं। जब भी आपने कोई फंक्शन बनाना है तो 3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले उसको डिक्लेयर, जैसे कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना एक प्रोग्राम में कि यार ये एक जगह है बड़ी, ये ना एक वेरिएबल है हमारा एक्स नंबर, एक्स नेम का। तो इधर भी यही सेम इशू है कि हम अपना फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात, ये अब मैं ना डिटेल में एक एक पॉइंट को साफ करता जाऊंगा। आप जब भी फंक्शन डिक्लेयर करेंगे इंट से, यानी मेन से पहले डिक्लेयर करेंगे, मेन के बाद नहीं करेंगे। पहले इंक्लूड जो भी फाइल इंक्लूड करनी है, हेडर फाइल, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, और उसके बाद जितने भी फंक्शन आपने इंक्लूड करने हैं उनको डिक्लेयर आप कहाँ करोगे, मेन से पहले कर दोगे डिक्लेयर। ठीक है। अब मैंने पहले फाइल, या तो फंक्शंस क्या हो सकते हैं कि दूसरी फाइल में हो सकते हैं, ये प्रोग्राम में आप एंड पर भी दे सकते हैं, शुरू में भी दे सकते हैं। वो फंक्शन की बात हो रही है, डेफिनेशन की, डिक्लेयर्स की बात नहीं हो रही। डिक्लेयर का मतलब है कि आपने बताना कि इस फाइल में ना हमने ये फंक्शन यूज करना है, कहाँ पर करना है वो हम आगे बता देंगे, बट डिक्लेयर आप कर देंगे उसको ऊपर। डेफिनेशन जो होती है ना वो आप प्रोग्राम में नीचे भी कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं प्रोग्राम के, यानी मेन से पहले भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं और मेन का पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसके दौरान मेरे ख्याल में डिफाइन डेफिनेशन नहीं की जा सकती, यानी कि उसको बताया नहीं। अब डेफिनेशन क्या मतलब है कि वो करेगा क्या। मैंने स्क्वायर का प्रोग्राम बनाया ना, तो ऊपर जो भी होगी उसकी डिक्लेयर करूंगा, उसके अंदर जो होगी वो मेरी डेफिनेशन होगी, यानी डिक्लेयर और जो उसकी पूरे स्टेप्स है उनको मिलाकर मेरी डेफिनेशन बनती है। लेकिन सिर्फ अगर मैं उसका बता दूं नेम और कोई स्पेशल आर्ग्यूमेंट्स हैं तो वो डिक्लेरेंस होती है। तो डेफिनेशन आप ऊपर भी बता सकते हैं, जब ऊपर बताएंगे फिर डिक्लेयर और डेफिनेशन इकट्ठी हो जाएगी, यानी एक बार डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद उसको सारा बता देंगे कि क्या क्या करना है। लेकिन अगर आपने डिक्लेयर ऊपर कर दिया और नीचे आकर प्रोग्राम को डिफाइन करें तो फिर नीचे आकर आप उसकी डेफिनेशन भी करेंगे और डिक्लेरेंस भी करेंगे। ठीक है। इसके बाद कॉलिंग होती है, यानी कि आपने प्रोग्राम में कहीं पर भी फंक्शन को यूज करना है तो आप उसको कॉल करेंगे कि यहाँ पर ये फंक्शन यूज करें। अब मैं सेंटेक्स बताता जाता हूँ साथ साथ कैसे यूज होना है। ठीक है। सबसे पहले आप फंक्शन जब डिक्लेयर करेंगे उसके बाद डाटा टाइप बताएंगे। डाटा टाइप, रिटर्न डाटा टाइप, यानी ये फंक्शन आपको हमेशा रिटर्न में जवाब देगा, यानी उसके ऊपर कोई ना कोई अमल करेगा और उसके रिटर्न में आपको कोई चीज़ वापस करेगा। फंक्शन की दो टाइप होती हैं, एक कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको वापस करती है और एक होती है जो आपको वैल्यू वापस नहीं करती। ठीक है। वो सिंपल एक कैलकुलेशन करेगी, उसको स्टोर कर लेगी या कुछ भी करना होगा उसको कर देगी, लेकिन आपको वापस वैल्यू नहीं करेगी। और एक होती है जो वापस वैल्यू करती है। सो आप रिटर्न डाटा टाइप, किस टाइप का आपको डाटा रिटर्न किया जाए, इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, करैक्टर हो, फाइल में चेंजिंग हो, कुछ भी जो आप डाटा रिटर्न में लेना चाहते हैं पहले वो लिखते हैं टाइप उसकी। उसके बाद आप उसका नेम लिखते हैं। ठीक है। सबसे पहले डाटा टाइप, फिर नेम, और फिर उसके बाद कोई स्पेशल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रेडियस लेना है इनपुट के तौर पर, वो आपकी आर्ग्यूमेंट है कि मुझे रेडियस चाहिए इनपुट के तौर पर, सो वो आप इसमें लिखेंगे। ठीक है। अगर आपको कोई और चीज चाहिए, यानी कि आपको 2 रेडियस इनपुट चाहिए तो आप इसमें लिखेंगे, आपको लेंथ और विड्थ चाहिए तो आप इसमें लिखेंगे। ठीक है। ये डिक्लेयर करते वक्त की बात बता रहा हूँ कि आपने जब वेरिएबल डिक्लेयर फंक्शन डिक्लेयर करना है तो उसकी डाटा टाइप, नेम, और उसके बाद यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट में कोई चीज अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ उसकी डाटा टाइप, यानी मैं रेडियस ले रहा हूँ तो रेडियस की डाटा टाइप इंट और रेडियस। जब आपने डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर में सब कुछ बताना है, कोई चीज नहीं छोड़नी। अगर आप सिंपल आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको एंड करेंगे सेमी कॉलन के साथ। नहीं, डिक्लेयर के साथ डेफिनेशन कर रहे हैं, ये कब होगी, जब डिक्लेयर के साथ डेफिनेशन होगी अगर आप प्रोग्राम के शुरू में ही डिफाइन भी कर रहे हैं, तब आप साथ सिर्फ ये ब्रैकेट्स लगा देंगे, सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपने ऊपर डिक्लेयर किया डेफिनेशन प्रोग्राम के लास्ट में कर रहे हैं तो फिर आप वहां पर सेमी कॉलन लगा के एंड करेंगे और नीचे जाकर फिर ये सेम लाइन लिखेंगे डिक्लेयर वाली भी। ये नहीं कि ऊपर डिक्लेयर कर दिया नीचे नहीं करना। जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे डिक्लेयर साथ लाजमी करेंगे। हाँ, फंक्शन को यूज करते वक्त डिक्लेयर शुरू में करना लाजमी है। अगर आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो नीचे जाकर डिफाइन भी करेंगे, डिक्लेयर भी करेंगे। हाँ, शुरू में अगर डिफाइन कर रहे हैं तो फिर डिक्लेयर के साथ डिफाइन कर दें, दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। नीचे जाके अगर डिफाइन करें तो साथ डिक्लेयर भी करेंगे और डिफाइन भी करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा जी। क्लियर है सर। इसके बाद जब आपने कॉल करना होता है फंक्शन को, तो फंक्शन को कॉल करने का कुछ ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर नहीं होता। सिंपल नेम, रिटर्न टाइप बताएं ना बताएं, आई थिंक उसका कोई इशू नहीं, बट सिर्फ नेम उसका, और उसको जो पैरामीटर आप सेंड कर रहे हैं वो लिखने हैं। उसने आपको कह दिया, मैं जब आपने रिकॉल किया तो आपने उधर लिख दिया रेडियस। ठीक है, उधर क्योंकि उसका जो आपने आगे डिफाइन किया था उसमें आपने यूज किया था रेडियस। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोग्राम लिखा, यहाँ पर सारा कुछ दे दिया। उसकी स्टेटमेंट क्या है,
कि एरिया लेंथ मतलब एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय पाई, रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय पाई। यहाँ पर मैं वर्ड पूरा रेडियस यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जब मैं उसको डिक्लेयर करूंगा उसमें रेडियस पूरा यूज करूंगा। नीचे मैंने एक प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर ना मैंने रेडियस के लिए जो वेरिएबल बनाया उसको R1 लिख दिया। क्या लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, R1। तो फिर जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा ना, जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो फंक्शन को कॉल करते वक्त मैं लिखूंगा एरिया का फंक्शन जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू कौन सी सेंड करनी है, R1। तो यहां से आपकी R1 वैल्यू जाएगी आपके प्रोग्राम में से फंक्शन के पास, फंक्शन उसको एज अ रेडियस लेगा और उस रेडियस के ऊपर वो कैलकुलेशन करेगा। फिर आप रिटर्न यूज करते हैं, फिर आप रिटर्न यूज करते हैं और रिटर्न की आप कोई ना कोई वैल्यू जो आपने भेजनी होती है वो यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा जी, आपको क्या समझ नहीं आ रही आज, मतलब आप बताएं मुझे समझ क्या नहीं आ रही इसमें से। और आपने स्क्रीन खुद ऑफ की है? हाँ जी हाँ जी, मैंने खुद ही की है। क्या समझ नहीं आ रही आपको। फंक्शन की कोई टाइप्स है ही नहीं, मैंने फंक्शन की टाइप दूसरी बताई नहीं है क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हमने बतानी है फंक्शन की टाइप। अभी तक मैंने तो कोई नहीं बताई फंक्शन की टाइप। और कोई, यानी मैंने सिर्फ बताया है कि हमने जब भी फंक्शन यूज करना है ना तो उसमें 3 पॉइंट्स लाजमी यूज करने हैं। ठीक है, एक सबसे पहले अभी मैं प्रोग्राम डाल देता हूँ, मेरी स्क्रीन शो हो रही है डी प्लस प्लस की, मेरी स्क्रीन शो हो रही है डी प्लस प्लस की। जी हो रही है। जी सर, हो अच्छा रही जी, है। मैं अभी समझा देता हूँ। सबसे पहले हम एक फाइल इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो फाइल इंक्लूड करते वक्त क्या आपको होता है, सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड। आपने ना जो जो चीजें फाइल के साथ अटैच करनी होती हैं, जो कि लाजमी नहीं कि वो फाइल का ही हिस्सा है, वो आप शुरू में करते हैं। जैसे आईओ स्ट्रीम, वो फाइल आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है लेकिन आप कहीं से यूज कर रहे हैं। और ठीक है, स्क्रीन का थोड़ा जूम कीजिएगा। ठीक है। सो आप आईओ स्ट्रीम इंक्लूड की, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, यानी ये भी बाहर की ही फाइल है जो आप अपनी फाइल में यूज कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप अपना फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। अभी मैंने फंक्शन बनाया तो नहीं है ना, सो मैं सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूँ। हम फंक्शन बना लेते हैं अभी सिंपल स्केयर का, जैसे हमने कल फंक्शन बनाया था तो हम फंक्शन स्केयर का ही बनाते हैं। ठीक है, तो उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। उसके बाद उसका क्या हो, नेम, जो आपने फंक्शन का नेम रखना है। मैं फंक्शन बना रहा हूँ स्क्वायर का, SQUR स्क्वायर। उसके बाद पैराथीसिस में आप उसको कोई आर्ग्यूमेंट देंगे, दैट आर्ग्यूमेंट कि अगर आपके फंक्शन कोई चीज यूज कर रहा है, अगर आपका फंक्शन प्रोग्राम से कोई चीज यूज कर रहा है। अब मेन में ना हमारा फंक्शन, हमारा प्रोग्राम कभी भी ना फंक्शन को कोई चीज सेंड नहीं करता, तो इसलिए मेन को हम 0 रखते हैं हमेशा, यानी कि मेन के अंदर हम कोई भी चीज ऐड नहीं करते। यहाँ पर हम करेंगे स्केयर को, कोई ना कोई चीज आप भेजोगे तो वो उसका स्केयर बना के भेजेगा, तो हम उसको क्या चीज सेंड करेंगे, हमेशा कोई ना कोई नंबर सेंड करेंगे। और नंबर की टाइप भी आप साथ लाजमी बताएंगे, इंटीजर नंबर। असल यहाँ पर आप उस नंबर को डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे हम वेरिएबल में डिक्लेयर करते थे तो इधर डिक्लेयर कर रहे हैं। इसी के साथ हम इसकी डेफिनेशन भी कर देते हैं, अभी कंफ्यूज नहीं होना। हम अभी ना फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, अभी हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं कि फंक्शन, फंक्शन में क्या है, सबसे पहले उसका नेम, जैसे हम हर चीज डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। उसका मेथड क्या है कि उसकी रिटर्न टाइप की वैल्यू, यानी वो क्या चीज आपको रिटर्न में दे वो, फिर उसका नेम, उसके बाद जो चीज आपने उसको इनपुट भेजनी है या कोई चीज उसको देनी है वो लिखते हैं। अब यहाँ पर आगे आप फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन को लिखने, जो भी आपने फंक्शन लिखना है, यहाँ पर एक बात समझने वाली है, या अगर तो आप डायरेक्ट डाटा भेजना चाहते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है जैसे हमारी स्केयर की कैलकुलेशन है, तो आप सिंपल डाटा भेज दें। रिटर्न, क्या चीज़ रिटर्न करनी है वो आगे लिख दें। रिटर्न के बाद कोई साइन नहीं होता, कल मेरी जो गलती थी वो यही थी कि रिटर्न के बाद मैं इक्वल लगा रहा था। रिटर्न के बाद कोई साइन नहीं आता, जो चीज़ आपने भेजनी है सिर्फ उसको लिख देना है वहां पर। तो मैंने क्या भेजना, स्केयर भेजना है, तो स्केयर कैसे बनता होता है, नंबर मल्टीप्लाई बाय
नंबर, यही होता है ना स्केयर। मैंने इसको जी स्टोर कहीं नहीं करवाया, ठीक है। कल तो मैं इसको रिजल्ट में स्टोर करवाया था ना, यहाँ पर मैंने स्टोर नहीं करवाया। मैंने क्या किया, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करवा के सीधा आंसर भेज दिया, ना उसको कहीं स्टोर करवाया ना कुछ करवाया। यहाँ तक मेरा फंक्शन हो गया खत्म। अब मैं मेन प्रोग्राम लिखता हूँ जो मेरा है, इंट मेन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहले हम इंटीजर यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, आप अपना इंटीजर। मैं यहाँ पर इंटीजर डिक्लेयर कर दूँ n1, और वो सी आउट करवाता हूँ। और दूसरा मैं डिक्लेयर करता हूँ, बस सिंपल सही है, सी आउट इंटर द नंबर, ठीक है। और इसको सीन करवा देता हूँ n1 में। सर ये सी आउट ये में आप सर, माइक ऑफ कर लिया करें काइंडली जी। इंटीजर एन आई लिखा है आपने, ये जो एंटर द नंबर के ऊपर वाली लाइन है। सॉरी, n1 आना है, ठीक है। ये हो गया। अब हमने जी स्केयर फाइंड करवाना है, तो हमें फार्मूला पता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फंक्शन। तो हम फंक्शन को रिकॉल करवाते हैं सी आउट में। मैं भी डायरेक्ट सी आउट करवा रहा हूँ आंसर, अभी मैं उसको कहीं सेव नहीं करवा रहा, उसको डायरेक्ट सी आउट करवा रहा हूँ। तो कैसे करवाएंगे, सी आउट, और क्या सी आउट करवाना है, जो भी स्केयर से हमारा आंसर आएगा वो। तो हम लिखेंगे स्क्वायर, जो उसका नाम है फंक्शन का, स्क्वायर। और उसके बाद जो भी वैल्यू आपने उस स्क्वायर को सेंड करनी है, यानी उस फंक्शन को हमने कौन सी वैल्यू सेंड करनी है, कोई मुझे बताए। नंबर। नंबर, क्या वेरिएबल का नेम है उसका, 1। n1। यहाँ पर आपने वो यूज करना है जो आपने यहाँ डिक्लेयर किया है, ये वाला जो आप उसको सेंड कर रहे हैं। और उधर आप वो यूज करेंगे जो फंक्शन में यूज हो रहा है। यहाँ से आपने उसको n1 सेंड किया, वो उसको एज इट इज लेगा n नंबर के तौर पर, और उसके ऊपर ये आंसर, ये वाला प्रोसेस करेगा। ये हो गया एंड। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सो मुझसे वो नंबर मांग रहा है, मैं 5 लिखता हूँ, वो सिंपल मुझे आंसर देगा और कुछ भी नहीं। हुआ क्या यहाँ पर, गौर से देखें। सबसे पहले ये हमने फंक्शन बनाया, तो प्रोग्राम ने यानी हमारे कंप्यूटर ने अपने माइंड में एक फंक्शन क्रिएट कर लिया कि इंटीजर स्क्वायर इंटीजर नंबर, यानी हमारे पास एक इंटीजर नंबर आएगा और उसके ऊपर हम एक स्क्वायर का फंक्शन लगाएंगे जिसका आंसर हम वापस इंटीजर में भेजेंगे। अब वो फंक्शन क्या है कि रिटर्न करना है नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करके, और हमने कुछ भी नहीं किया इसमें, सिर्फ हमने क्या कहा कि ये नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करके वापस भेज देना। यहाँ पर हमने क्या किया कि एक नंबर लिया, उसको n1 में स्टोर करवाया, और स्केयर का फंक्शन, सिर्फ हमने उसका नाम लिखा है, स्केयर के फंक्शन को वो नंबर सेंड कर दिया। स्केयर के फंक्शन के बाद वो नंबर यहाँ पर पहुंचा नंबर के तौर पर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हम क्या भेज रहे हैं, उसको नंबर ही भेज रहे हैं। तो वो नंबर n1 यहाँ आया, उसने n1 को n1 से मल्टीप्लाई करवाया, और हमें उसका आंसर सी आउट, क्योंकि हमने सी आउट करवाया था तो सी आउट करवा दिया। क्लियर है, सर इसमें सबको अच्छे ये है से। कि जब हम नंबर देंगे, नंबर देने के बाद वो स्केयर में जाएगा, उसके बाद नंबर को डिक्लेयर करेगा, मल्टीप्लाई करके n1 में लेके आएगा, नीचे सी आउट करवाएगा। हाँ, वो स्केयर को ले आएगा, ठीक है, n1 को ले जाएगा यहाँ से, और उसका जो आंसर आएगा ना उसको यहाँ पर रिटर्न करवा देगा, ठीक है। हम क्यों नहीं ठीक है सर। करवाते, हम क्यों नहीं करवाते, ये एक अच्छा क्वेश्चन है बड़ा, कि हम सिंपल तरीके से फार्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते। ये हो गया एंड। यहाँ पर मैंने जी यहाँ पर समझ ले, मैं ये नहीं यूज करता, कॉल नहीं करता, मैं सिंपल सी आउट लिखता हूँ n1 मल्टीप्लाई बाय n1 एंड। अब भी अगर मैं रन करूंगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, मैं 5 इंटर करूंगा 25 आ जाएगा, सिंपल। बट यहाँ पर ना मैं थोड़े वेरिएबल, अब ये मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, और वेरिएबल्स बनाता हूँ n2 n3 n4, 4 आ गए, तो मैं 4 नंबर्स इंटर करवाता हूँ, ठीक है। 4 नंबर्स इंटर करवा लें, सेम एज इट इज, इसी को कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे 4 नंबर्स इंटर हो गए, ठीक है, n2 n3 एंड n4। अब क्या मुझे बार बार वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, अब ये तो एक छोटा सा फार्मूला है ना, यानी देख लें सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई नंबर करना, तो हम कर सकते हैं। अभी मैं लेंथी फार्मूला अभी इसमें नहीं दिख रहा, ताकि आपको सिंपल रहे।
तो क्या मैं बार बार वही फार्मूला यूज करता रहूं? नहीं, हम एक फंक्शन बनाएंगे। अगर हमारा जैसे रेडियस वाला याद हो सबको, या फिर अब हम आगे कुछ बनाएंगे प्रोग्राम्स जिसमें ना बार बार हमें एक प्रोग्राम के अंदर ना यूज करना पड़ेगा, तो क्या हम बार बार वो फार्मूला यूज करते रहेंगे जैसे वहां किया था? अब हम यहाँ पर सिंपल करेंगे, सी आउट, हम फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि हमने बार बार स्क्वायर फाइंड करा तो हम फंक्शन को n2 भेज देंगे, वो हमें आंसर निकाल के वापस भेज देगा। फिर हम यहाँ पर सी आउट करेंगे फंक्शन को स्क्वायर, अब हम कौन सी इसको इनपुट देंगे? n3 को इनपुट देंगे, वो हमें फंक्शन के रिकॉल करके दे देगा। फिर यहाँ पर n4 है, तो हम यहाँ पर भी फिर से सी आउट करेंगे, फंक्शन को रिकॉल करेंगे। ठीक है, स्क्वायर का फंक्शन है ये हमारा, ऊपर हम बता के आए हैं, और उसको ना n4 जो हमारा नंबर 4 है वो भेज दो और उससे वो वैल्यू मंगवा लो। आप हम लोग यहाँ पे n2 मल्टीप्लाई n2 भी लिख सकते हैं ना? ये हमारा एक लिख सकते हैं, बट हमारा एक ये सिंपल सा प्रोग्राम है, यानी कि एक लाइन का प्रोग्राम है, तो हम कर सकते हैं, एक लाइन का फार्मूला तो हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक लेंथी फार्मूला हो, यानी जो अभी हम प्रोग्राम उतनी लेंथी पर नहीं पहुंचे, बट मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसमें ना हमें एक लेंथी फार्मूला यूज करना है बार बार। तो क्या हम बार बार वो लेंथी फार्मूला लिखते रहेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac ही है, तो उसमें क्या आप बार बार बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते रहेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, एक फार्मूला ऊपर बना लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का, और उसको बार बार सिर्फ इतनी सी लाइन हमने लिखनी होगी, इतनी सी कि हम उसको जो जो वैल्यू भेज रहे हैं वो और उसका नेम, वो हमें वापस आंसर भेज देगा। सो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अब ये सिर्फ एक दो लाइनों वाली बात है, जब आप लेंथी प्रोग्राम लिखेंगे, फाइल्स के लिहाज से लिखेंगे और बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करेंगे और एक एक फार्मूले को बार बार यूज करेंगे, जो 5-5 पेजेस पर भी आएगा फार्मूला, तो क्या आप बार बार उस फार्मूले को यूज करेंगे? जैसे अब यहाँ पर मैं n1 मल्टीप्लाई बाय n1 को यहाँ करता है, इधर लिखता है n2 मल्टीप्लाई बाय n2, इधर लिखता है n3 मल्टीप्लाई बाय n3, इधर लिखता है n4 मल्टीप्लाई बाय n4। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल एक क्या बना लेते हैं, अब वो कह रहा है इंटर द नंबर, मैं 5 लिखूंगा तो मुझे 25 दे देगा। अब वो फंक्शन यहाँ तक तो उसने n1 मल्टीप्लाई 1 किया, 8 6 9, बार बार वो मेरा फंक्शन यूज कर रहा है। हमारे पास यह एक एमसीक्यूज बार बार आ रहा था कि हम फंक्शन को कितनी बार यूज कर सकते हैं, जितनी बार करना चाहे हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ उसको रिकॉल करते हैं और उसको यूज करते हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रही है कि क्यों करते हैं, क्योंकि एक नंबर हो रहा है। ठीक है, याद होगा किसी को इफ एल्स? सबको याद है ना इफ एल्स के बारे में? तो इफ एल्स हम यूज करते थे, एक इजी था मेथड। हमने सेक्शन कह रहा हूँ, स्विच क्यों यूज किया था? इफ एल्स को बार बार यूज करना थोड़ा मुश्किल था, तो हमने इसलिए ना क्या यूज कर लिया, वो स्विच यूज कर लिया। सेम यही रीजन है कि बार बार एक फार्मूले को यूज करना मुश्किल होता है, छोटी सी गलती की वजह से पूरा का पूरा एक प्रोग्राम कैंसिल हो जाता था। तो हमने क्या किया, उसकी जगह फंक्शन बनाया। और फंक्शन, अब फंक्शन लाजमी नहीं कि एक फार्मूला ही होता है, फंक्शन हमसे बहुत सी चीजें लेता है और हमें एक इनपुट आउटपुट दे देता है। हम अभी छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए ना हम एक एक लाइन का फार्मूला लिख रहे हैं। जो मेन प्रोग्राम होते हैं उसमें पूरा पूरा एक मेथड होता है जो एक काम करवाता है, ठीक है, और उसको वापस करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना ये एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये फाइल के लिहाज से लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मैंने फंक्शन यूज नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, मैं ना हर बार यहाँ से ना एक इनपुट ले रहा हूँ और उसको फाइल में स्टोर करवा रहा हूँ, यानी यहाँ से एड्रेस जो भी इंटर करता है उसको मैं यहाँ पर ना फाइल में स्टोर करवा देता हूँ। अब मुझे इतनी लेंथी लाइन लिखनी पड़ती है, यहाँ पर जो भी मेरे से लेता है, मैं फंक्शन बना दूँ कि ना जो भी आपके पास डाटा भेजा जाएगा उसको ना इस फाइल में स्टोर करवा देना है। तो क्या होगा, यहाँ पर मैं सिंपल एक फाइल का इधर अपना फंक्शन कॉल करूंगा और उसको डाटा सेंड कर दूंगा, फाइल में सेव कर देगा। तो बजाय यहाँ पर जो जो मैंने 10 बार यूज किया फाइल का नेम, उसको मैं सिर्फ फंक्शन के रिकॉल से यूज करूंगा और वो इजीली स्टोर होता रहेगा। क्लियर होगी ये बात, क्यों हम यूज करते हैं फंक्शन को? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो पूछ ले, यहाँ तक पूछ ले, क्योंकि ये सिंपल है, आगे फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है बनाना या नहीं बनाना। अगर आप कब बनाते हैं, जब आपकी चीज बार बार यूज हो रही है। ठीक है, आप फंक्शन क्यों बनाते हैं कि आपको ना कोई चीज बार बार आपको लग रहा है यार 5 लाइनों का प्रोग्राम है और मैंने इसको ना 5 बार यूज करना है प्रोग्राम में, तो फिर आप अपनी माइंड की तरफ जाते हैं और फंक्शन बनाकर उसको लिख देते हैं और फंक्शन को बार बार रिकॉल करते रहते हैं। याद होगा हमने एक प्रोग्राम बनाया था रेडियस ऑफ रिंग वाला, सर्कल ऑफ रिंग या एरिया ऑफ रिंग वाला, हमने एक प्रोग्राम
कहा था कि हम रीयूजेबिलिटी में हमने पढ़ा था, याद है सबको? हमने रीयूजेबिलिटी के जब पॉइंट्स पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में, तो हमने एक रिंग का पढ़ा था कि हम रिंग का हमने सर्कल के लिए एक प्रोग्राम बनाया, तो उसको रिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, याद है? तो क्या हम उसके अंदर पूरा एक रिंग का जो सर्कल का फार्मूला था उसको दोबारा यूज करते हैं? अच्छा वो हम आगे आते हैं, मैं उधर समझा रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा हम क्यों फंक्शन यूज करते हैं। क्या यहाँ तक समझ आ गई फंक्शन की? अब इससे आगे ना मैं आपको थोड़ा जी सर, एक इधर और तक चीज समझ बता आ दूं। गई। अगर मैंने इसको यहाँ पर डिफाइन नहीं करना, मैंने फंक्शन को डिक्लेयर हमेशा करना है, मैं डेफिनेशन उसकी यहाँ नहीं भी कर रहा ना शुरू में, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि मैंने यहाँ से ना उसकी डेफिनेशन खत्म कर दी, सिर्फ उसको डिक्लेयर कर दी, तो डिक्लेयर लाजमी करना है। डेफिनेशन मैं उसकी अब एंड में कर रहा हूँ, तो जब अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना तो मुझे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि उसको मैं नीचे जाके भी डिक्लेयर लाजमी करना है, यानी जहां पर आप डेफिनेशन करेंगे वहां पर भी लाजमी डिक्लेयर करेंगे। ये वाली लाइन जो है ये आप उसके साथ लाजमी लिखेंगे, यानी इसको मैं यहाँ भी लिखूंगा और वहां भी लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर कॉलन के बगैर लिखूंगा और वहां कॉलन के साथ लिखूंगा। दोनों तरीकों से आप फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ऊपर भी यूज कर सकते हैं और नीचे भी। अगर ऊपर यूज करेंगे तो डिक्लेयर करके फौरन उसकी डेफिनेशन कर देंगे, लेकिन अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी डिक्लेयर करके आएंगे, नीचे भी डिक्लेयर करेंगे और फिर डेफिनेशन करेंगे, जैसे ये देख लें। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई मसला कि हम यूज कैसे करते हैं फंक्शन को? किसी का है तो वो नहीं पूछ सर, ले। इधर तक कोई मसला नहीं है, दोनों जोन से तरीके समझ आ गए डेफिनेशन डिक्लेयर करने। हाँ कल का, अब तो कल वाला, कल काफी लोगों को यहाँ पर जब आप लिखेंगे ना सिर्फ डिक्लेयर करेंगे तो सेमी कॉलन लिखेंगे, लेकिन अगर आप डेफिनेशन जब भी साथ करेंगे सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन की गई है तो सेमी कॉलन नहीं था, जब पहले ऊपर डेफिनेशन की तो सेमी ऐसी कॉलन बात है, नहीं अगर था। आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एंड पे जाके उसका एंड करेंगे, अगर हाँ ऊपर से एंड वही, करें नीचे से जाके उसे डिक्लेयर लाजमी करना है आपने। हाँ जी। अच्छा एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम देख लेते हैं, डायरेक्ट रेडियस की तरफ नहीं जाते, थोड़ा सिंपल प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ मैंने एक बनाया था, हाँ जी ये आ गया। अब इसमें देखें कि ये हमारा इतना लेंथी ना एक फंक्शन लिखा हुआ है, मैंने नीचे आगे फंक्शन लिख दिया। वो फंक्शन किसके लिए है? एरिया फाइंड करने के लिए। अब एरिया में हमें कितनी इनपुट्स मिलती होती हैं? हमेशा दो इनपुट्स मिलती होती है, यू ऑल नो कि एक लेंथ होती है एक विड्थ होती है। ठीक है, सो आप इसमें जो पैरामीटर्स है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया, देखें ये लिखा हुआ है इंटीजर लेंथ इंटीजर विड्थ, यानी कि दो आपके पास हमेशा इनपुट्स आएगी। हम यहाँ पर वो चीजें लिखते हैं जो उसकी तरफ आती होती हैं, लेंथ और विड्थ आएगी। फिर हमने नीचे आगे उसको अच्छी तरह से डिफाइन किया कि लेंथ और विड्थ आएगी। हमने अगर तो आपने डायरेक्ट रिटर्न करना है, उसको सेव नहीं करवाना, तो फिर वैसे ही मेथड यूज करेंगे रिटर्न और आगे फार्मूला। अगर आपने सेव करवाना है, अगर आपने उसको सेव करवाना है, तो मैं इधर लिखता हूँ रिटर्न रिजल्ट इंटीजर रिजल्ट। पहले मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और जो उसका आंसर आया एरिया का उसको रिजल्ट में सेव करवा दिया। ठीक है, और रिजल्ट को मैंने रिटर्न कर दिया। 3 लाइनों में मैंने वही प्रोग्राम बनाया। इसको आप सिंपल भी लिख सकते हैं। सिंपल कैसे हो जाएगा? जैसे मैंने पहले वो लिखा है, टर्न करवा दें। सिर्फ हम रिटर्न लिखेंगे RTURN, तो वो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके आंसर रिटर्न करेगा। प्रोग्राम क्या है, मैंने यहाँ पर नेम अलग अलग रखे हैं, लेंथ को L विड्थ को W और एक रिजल्ट नाम का इंटीजर बना दिया। यहाँ पर हमें बनाना पड़ा, मैंने बना दिया ताकि हमें प्रोग्राम अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पर वो लेंथ इनपुट ले रहा है, विड्थ, और फिर हम अपना यहाँ पर ये देखें रिजल्ट में क्या स्टोर करवा रहे हैं, क्योंकि हमने स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट शो करवाना है। रिजल्ट में हम अपना कॉल कर रहे हैं फंक्शन को एरिया, और हम उसको क्या क्या भेज रहे हैं, लेंथ और विड्थ। तो वो लेंथ और विड्थ यहाँ आएगी, उसका मल्टीप्लाई होगा और एरिया हमें रिटर्न कर देगा यहाँ पर, वो रिजल्ट में शो हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और रिजल्ट हमें वो सी आउट पर हमें रिजल्ट शो हो जाएगा। रन करें, लेंथ इज इक्वल टू 5 विड्थ इज इक्वल टू 4, तो हमें 20 आंसर शो हो गया। क्लियर हो गया? आप अब फंक्शन के लिहाज से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं तो हम हैंड आउट्स की तरफ चलते हैं। नहीं सर, डिक्लेयर। ये आ गया जी, यहाँ पर ये 3 लाइनें देख लें। कल वाला प्रोग्राम यहाँ तक एंड हो गया, ये जो ऊपर यहाँ तक है। अब यहाँ से आगे ना, यहाँ पर आपका ये 2-3 चीजें उसने बताई हुई है
कि आप फंक्शन को कई तरीके से यूज कर सकते हैं। हम फंक्शन को एक तरीके से नहीं यूज कर सकते, कई तरीके से यूज कर सकते हैं। वो तरीके हम आगे पढ़ लेंगे, यहाँ पर वही बताएंगे। इन पे कंफ्यूज नहीं होना आगे कि ये क्या नीचे आगे उसने चेंजिंग की है। थोड़ा सिंपलिसिटी की तरफ जाते हैं, फिर हम वो चीजें यूज करते हैं। अब ये कह रहा है जी कि ना आप ना रेज टू द पावर का फंक्शन वो कह रहा है, यानी कि हम स्केयर तक तो हमने फंक्शन बना लिए, लेकिन अगर हमने पावर का फंक्शन बनाना है, यानी कि वो हमें ना 2 की पावर 5 भी फाइंड करके दे, 2 की पावर 10 भी फाइंड करके दे, 2 की पावर 20 भी फाइंड करके दे, तो उसके लिए एक फार्मूला हमने वो फंक्शन बनाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पावर का मतलब क्या होता है, वही वैल्यू से मल्टीप्लाई होती रहती है। अगर स्केयर है तो 2 बार होगी, क्यूब है तो 3 बार होगी, और 5 बार होनी तो 5 बार वो आपस में मल्टीप्लाई खुद से होगी। ठीक है, तो सिंपल क्या है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, लेकिन हमने उसे नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है जितनी भी आपको पावर चाहिए होती है। ठीक है, सो हम प्रोग्राम बनाते हैं रेज टू द पावर के लिए। तो सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड द फाइल ऑफ इनपुट आउटपुट, उसके बाद यूजिंग नेम पे स्टैंडर्ड, यहाँ पर हम आप क्या बनाएंगे, अपना फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन किस चीज के लिए है, हमें पावर यानी आंसर वापस इंटीजर में ही चाहिए, और किस चीज का है, रेज टू द पावर आर रेज टू पावर, ये फंक्शन है। इसके पास क्या चीज आएगी हमारे पास 2 चीजें हमेशा आएंगी। कौन कौन सी, एक नंबर, वो भी इंटीजर, अभी हम इंटीजर ही रखते हैं, हम फ्लोट वगैरह की तरफ नहीं जाते। एक हमारा नंबर आएगा हमेशा, ये माइक ऑफ कर लिया करें काइंडली। एक हमारा नंबर आएगा हमारे पास, और दूसरी क्या आएगी, उसकी पावर आएगी। ठीक है, सो हम दूसरा यूज करते हैं लफ्ज पावर। एक हमारा नंबर आएगा और दूसरा उसकी कितनी पावर आनी है वो आएगा। यहाँ पर हम डेफिनेशन भी अभी साथ करते हैं। अब क्या है अपना रीजन, हमने जब पावर लेनी है तो हमने एक वैल्यू को बार बार मल्टीप्लाई करवाते रहना। तो कोई बताएगा हम यहाँ पर क्या करेंगे। सर इसकी जो इंटीजर डिक्लेयर करेंगे उसमें प्लस प्लस फॉर का फंक्शन यूज़ करेंगे हम लूप यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सॉरी लूप यूज़ लूप। करेंगे। क्यों, क्योंकि हम बार बार लफ्ज को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और कब तक करवा रहे हैं, एक डेस्टिनेशन है, यानी कि जब तक वो पावर पावर मेरी 5 है, तो 5 में क्या होगा, पहले एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, फिर उसका आंसर फिर एक्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, फिर उसका आंसर एक्स से मल्टीप्लाई, जब तक के 5 तक नहीं होता। तो हम यहाँ पर हमें रिपीटिशन की वैल्यू पता है ना, कितनी बार रिपीट होना है, तो हम फॉर लूप यूज कर लेते हैं। फॉर में सबसे पहले क्या आएगा, हमने कहाँ से पावर स्टार्ट करनी है, 1 से। पावर कहाँ स्टार्ट करनी है, 1 से। फिर कब तक स्टार्ट कर, सॉरी, यहाँ पर आप इसको एक नाम दें आई। ठीक है, यहाँ पर हम एक डिक्लेयर करते हैं लफ्ज इंटीजर आई। वो आई क्या होगा, वो हमारा इंक्रीमेंट होगा जो बार बार वर्ड में एक ऐड करता रहेगा। तो वो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इधर इसको डिक्लेयर के साथ वैल्यू भी दे दें, आई इज इक्वल टू 1। और उसके बाद कब तक इसको चलाते रहेंगे, जब तक कि इसका आंसर पावर के इक्वल नहीं आ जाता। यानी कि आपने 5 पावर लेनी है, तो जब तक आई 5 के इक्वल नहीं आ जाता, तब तक आई स्मॉलर देन इक्वल टू किसके बराबर हो, पावर के। आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू पावर, जब तक कि वो पावर के इक्वल ना हो तब तक ये प्रोग्राम चलता रहे। और उसके बाद आप आई के अंदर क्या इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसके बाद वो प्रोग्राम लिखें जिसने बार बार एग्जीक्यूट होना है। वो कौन सा प्रोग्राम है, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पर आप एक और इंटीजर बनाएंगे रिजल्ट का, क्योंकि आपने अब रिजल्ट में वैल्यू स्टोर करवानी है, क्योंकि एक बार वो मल्टीप्लाई होगी तो वो आंसर कहीं स्टोर होगा, तो फिर आकर उससे कोई चीज मल्टीप्लाई होगी। तो इंटीजर रिजल्ट, और रिजल्ट को आप क्या रखेंगे, किसके बराबर असाइन करेंगे, 1 के, क्योंकि अगर 0 रखेंगे तो वो 0 आंसर देता रहेगा हर बार। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। ठीक है, यानी नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और खत्म, और रिजल्ट वैसे का वैसे, यानी रिजल्ट स्टोर हो जाएगा।
अब यहाँ पर मैं समझा दूं, हमारे पास 2 की पावर 3 आएगी, कितनी आएगी, 2 की पावर 3। तो वो आएगा, वो देखेगा जी इधर आएगा, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो सबसे पहले वो उसको देखेगा जी आई में, आई को 1 लेगा और देखेगा क्या आई की वैल्यू पावर से कम है, जी कम है, यानी 1 है पड़ी, तो वो यहाँ पर आएगा रिजल्ट की तरफ और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर 4 स्टोर कर देगा, ठीक है। और नीचे फिर दोबारा शुरू होगा और आई में एक ऐड करवा लेगा, आई हो जाएगा 2, तो देखेगा क्या आई 2 के बराबर है, हाँ है, तो फिर वो यहीं से शुरू, छोटा है बड़ा, फिर वो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेगा, जो नंबर यानी कि रिजल्ट होगा उसको नंबर से मल्टीप्लाई करवाएगा, रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करवाएगा, नंबर से, ठीक है। सबसे पहले आपका रिजल्ट क्या होगा, आपका नंबर होगा, सबसे पहला रिजल्ट आपको क्या होगा, नंबर, कि उसके अंदर सबसे पहले आपका नंबर आकर स्टोर होगा, फिर उसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट के साथ, ठीक है, और फिर इस तरह ये काम चलता रहेगा। ये देखें इंटीजर आई और रिजल्ट वो 1.0 कर रहा है और फिर वो उसको पावर के साथ कर रहा है और उसको रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स और फिर उसको बार बार वो यूज कर रहा है। जैसे पीछे हम सम को डिक्लेयर करके आए ठीक थे, है, इसी तरह इधर हमने रिजल्ट को किया, रिजल्ट को मल्टीप्लाई नंबर कर दिया। हाँ जी रिजल्ट। अब ये लूप जब तक चलती रहेगी और जब इसका लूप बंद होगी तो उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें रिटर्न कर दिया जाए, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो गया, रिटर्न रिजल्ट, यानी कि इसका जो लास्ट में बचेगा ना आंसर उसको हमें रिटर्न कर दिया जाए। प्रोग्राम में दोबारा से भी समझाता हूँ, एक बार मुकम्मल प्रोग्राम लिख लेते हैं फिर अच्छे से मैं समझा देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जी हम 2 इंटीजर यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। एक इंटीजर है पड़ा जी नंबर का n1 और दूसरा किसका पावर का। मैं नेम चेंज इसलिए रखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कॉलिंग के टाइम पर। अब सबसे पहले हम एक नंबर इनपुट करवाते हैं, सी आउट इंटर द नंबर और उसको नंबर में स्टोर करवा देते हैं सी इन इंटू n1 और फिर दूसरा करवाते हैं जी पावर, सी आउट एंटर द पावर और इसको हम पावर में स्टोर करवा देते हैं। अब पावर का मैंने यहाँ कौन सा इंटीजर बनाया, PWR। अब मैं यहाँ पर फंक्शन को रिकॉल करता हूँ, ठीक है। तो सी आउट, मैंने क्या सी आउट करवाना है, पावर को करवाना है, तो यहाँ पर फंक्शन किस तरह कॉल होगा, फंक्शन का नेम क्या है, रेज टू पावर RASETOPWR, रेज टू पावर। और इसके बाद क्या है, इसको मैं क्या क्या सेंड करूंगा, n1 सेंड करूंगा। अब आपने यूज वैसे ही करना है, उधर नंबर पहले तो इधर नंबर पहले, उधर पावर बाद में तो इधर पावर बाद में, और एंड। हाँ पावर के साथ भी आपने लाजमी डिक्लेयर, हर बार आपने जितने भी फंक्शन वहां पर यूज करने हैं पैरामीटर्स, उनको भी आपने लाजमी यूज करना है। सेमीकोलन आएगा सर फॉर लूप में। सॉरी, ये आ गया। अब वो मुझसे नंबर मांग रहा है, मैं 5 पुट और 2 पुट करता हूँ, उसकी पावर में 5 लेता हूँ, तो वो मेरे पास आंसर क्या दे रहा है, 32। इस तरह से फिर से इसको रन करके देखते हैं। अब मैं 5 लिखता हूँ और इस 5 की पावर 3, 125। अब डिटेल से मैं आपको इसको समझा देता हूँ, यह समझ आ गई है। सर अगेन समझा दे। अच्छा जी, तो सबसे पहले ना हमने ना पावर फाइंड करनी है किसी भी नंबर की, जो भी वो पावर कहेगा। तो इसमें मेरे पास 2 चीजें हमेशा होती है, पहली चीज क्या होती है, नंबर होता है, और दूसरी उसकी कितनी पावर होनी चाहिए, ठीक है। सो हम पहले फंक्शन क्रिएट करते हैं, ये मेरा, इसको मैं प्रोग्राम को क्लोज कर दिया, ये सिर्फ मेरा फंक्शन है, ठीक है, ये सारा। अब इसमें क्या है कि मैं 2 चीजें इनपुट दूंगा हमेशा, एक नंबर होगा और एक उसकी पावर। उस जो चीजें आपके पास आनी है ना बाहर से, वो आप इसके अंदर लिखते हैं, जो जो चीजें आपके पास आएंगी वो आप इसके अंदर लिखेंगे। तो मेरे पास सिर्फ हमेशा 2 ही चीजें आएंगी इस फंक्शन में, एक नंबर आएगा और एक पावर आएगी। इसके अलावा 2 भी चीज मैंने यूज करनी है वो इसी फंक्शन के अंदर ही लिखूंगा, फंक्शन के अंदर लिखूंगा, यानी यहाँ पर, वो मैं इधर नहीं लिखूंगा। जो चीजें मेरे पास इनपुट आएंगी ना फंक्शन में, वो चीजें मैं यहाँ लिखूंगा इसके अंदर।
अब यहाँ पर मैं एक इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ, क्यों? पावर तो मेरे पास 5 सेंड कर देगा, लेकिन मैंने तो एक एक करके पावर बढ़ानी है ना, तो उसके लिए मैं एक डिक्लेयर करता हूँ 1, और मेरी सबसे पहली पावर क्या है? 1 है अपनी। एक रिजल्ट नाम का इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ जिसमें मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर स्टोर होता है, और उसको मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, यानी अभी उसके अंदर कोई भी आंसर स्टोर नहीं है, 1 स्टोर है। फिर मैं देखूंगा जी आई इज इक्वल टू 1, क्या मेरी जो पावर भेजी गई है आई उससे छोटा है या बराबर है? अगर तो छोटा है तो ये वाला चला दो लूप, नंबर रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा रिजल्ट क्या है? 1, उसको वो नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। और मेरा आंसर क्या, रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2। अब मेरा आपने ये जहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा है रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर, नंबर को तो ऊपर हमने कोई वैल्यू नहीं दी। नंबर की वैल्यू हमारे पास आएगी, नंबर हम सेंड करेंगे, क्योंकि हम नंबर सेंड करेंगे, मेरा नंबर 5 है, यानी मैंने 5 का क्यूब फाइंड करना है, तो यहाँ पर पावर जो है वो क्यूब आएगी 3, और नंबर जो मैंने 5 सेंड किया वो आएगा। सो मेरा रिजल्ट 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 हो जाएगा। फिर ये वो वहां ऊपर जाएगा ये जी। नंबर वो जो हम लोग खुद देंगे। हाँ हम देंगे, जो यहाँ पर मैंने ये नीचे प्रोग्राम में सेंड किया ना, ये वाला नंबर n, ये वो नंबर है। फंक्शन में वेरिएबल फंक्शन के नाम के होते हैं, और आप जो यूज करते हैं वो आपके होते हैं। मैंने यहाँ पर n1 यूज किया है, मेरा वो फंक्शन ये प्रोग्राम के लिहाज से वेरिएबल है, लेकिन जब मैं यहाँ से n1 सेंड करूंगा तो फंक्शन उसको नंबर के तौर पर लेगा, और उसके ऊपर सारा का सारा जो प्रोसेस करेगा वो करेगा, और उसके बाद हमें रिटर्न में आंसर दे देगा। तो वो नंबर जो हमारे पास यहाँ से आया वो ये नंबर है अपना, यानी कि 5। तो 5 की पावर 3 है ना, तो यहाँ पर पावर 3 है, आई इज इक्वल टू 1, तो छोटा है तो फिर होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5। फिर अगर देखेगा जी 1 में 1 ऐड करेगा 2 हो जाएगा, अभी भी वो पावर से छोटा है, तो हमारा अब रिजल्ट क्या है? 5 है। तो 5 को आगे दोबारा नंबर से मल्टीप्लाई आएगा जो कि 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25। फिर वो आएगा जी, नंबर देखेगा आई 2 था, एक ऐड होगा तो 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, 3 को देखेगा वो पावर से बड़ा है या बराबर है? हाँ 3 पावर के बराबर है, तो वो इसको फिर एक बार रन करवाएगा। रिजल्ट अब 25 हो चुका है, 5 नहीं रहा, तो 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करवाएगा, 125। अब हमारी आई 4 हो गई है, तो वो देखेगा आई 4 पावर से बड़ा है, तो वो इसको बंद कर देगा और रिटर्न कर देगा जो भी रिजल्ट में उस टाइम पे स्टोर होगा 125। तो वो हमें यहाँ पर रिजल्ट रिटर्न होगा इधर, और सी आउट क्या हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक? जी। अच्छा जी, जो आपके हैंडआउट्स में प्रोग्राम दिया गया है, ये इसमें यहाँ पर ना वो एक ये लाइन यूज कर रहा है, ये वाली, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू एक्स। असल में ये एक शॉर्ट फॉर्म है, जैसे हमने यहाँ पर यूज किया ना आई प्लस प्लस, तो इसका मतलब है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो इसी तरह से मकसद होता है, इसको हम आवाज यूं भी बहुत ज्यादा कट। अच्छा एक मिनट, अब आ रही है? असल में इसका मतलब जी क्या सर होता है, अब आ रही रिटर्न रिजल्ट, जो हैंडआउट में बताया गया ना उसका मतलब रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट, ऐसे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू नंबर। अब इसमें क्या होगा, वो क्या करेगा, रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेगा नंबर के साथ, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर इज इक्वल टू रिजल्ट। जिस तरह रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय इस नंबर से होगा, रिजल्ट जो पहले वाला रिजल्ट था वो उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा और वापस वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हैंडआउट में इस पैटर्न से लिखा हो, लेकिन मैंने सिंपल पैटर्न यूज किया, आप कंफ्यूज ना हो, अभी आप ऐसे यूज करें, आहिस्ता आहिस्ता में वो आदत बन जाएगी तो हम यूज करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर क्लियर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। क्लियर है तो बता दें, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आगे स्टार्ट करवाता हूँ। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा एक प्रोग्राम, ठीक है। अब हम चलते हैं जी कुछ और, थोड़ी और चेंजिंग्स करते हैं। एक प्रोग्राम हम बनाते हैं, अब उसने बता दिया जी रिंग वाला, आपको याद है ना हमने रिंग वाला एक प्रोग्राम बनाया था, और एरिया वाला, सर्कल के एरिया वाला। तो वो कह रहा है कि आप इसके अंदर रीयूजेबिलिटी डालें कि वो बार बार चेंज हो सके, बार बार क्या हो सके, चेंज।
यानी कि अगर उसको एरिया का करना है तो वो एरिया कर ले, अगर उसने ये रिंग का करना है तो वो रिंग का ये फाइंड कर सके। ठीक है, सो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर ना दोनों के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, इसमें हमें क्या होता है कि एक बड़े एरिया का सर्कल होता है, एक छोटे एरिया का सर्कल होता है, यानी हमारे पास 2 रेडियस होते हैं। ठीक है, सो हम फंक्शन को इसने ये डिक्लेयर कर दिया है और नीचे आगे उसको ना वो डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन सिंपल क्या है कि एरिया उसमें भेजना है, क्या भेजना है, एरिया, उसके बाद एक रेडियस आएगा, उसने उसका एरिया भेज देना है। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं रिंग के लिए, ये लिखा हुआ उसने, वो उसने 2 रेडियस इनपुट कराए और दोनों को भेज दिया फंक्शन के पास। एक का रेडियस 1 भेजा और एक का रेडियस 2 भेजा और उन दोनों का आंसर माइनस करवा दिया। ठीक है, ये उन दोनों का आंसर क्या करवा दिया, माइनस, और वो हमारा क्या आ जाएगा, रिंग का। अगर तो उसने करना होगा जी सिर्फ सर्कल का, तो वो रेडियस टू 0 पुट करेगा तो उसका सर्कल का एरिया आ जाएगा। अगर उसने करना होगा रिंग का एरिया तो वो क्या पुट करेगा, पहला एक बड़े लेंथ एरिया का सर्कल का रेडियस और फिर छोटे एरिया रेडियस का सर्कल, और उससे उसको आंसर आ जाएगा जो भी उसका आंसर होगा। हम प्रोग्राम मेरे पास लिखा हुआ है, मैं वो रन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, हैश टैग इंक्लूड, वो थोड़ा प्रोग्राम था, वो लेंथी प्रोग्राम था, डिफिकल्ट। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाते हैं। हमारा प्रोग्राम किसके लिए, रेडियस के सर्कल के एरिया के लिए। तो अब मैं इंटीजर के लिए भी बनाऊंगा, मैं फ्लोट का वर्ड इसलिए यूज नहीं करता, आप कंफ्यूज ना हो। इंटीजर है, क्या नाम रखने हैं हम उसका, सर्कल एरिया। ठीक है, और उसके बाद क्या चीज इनपुट आएगी, रेडियस आएगा। रेडियस किस में होगा, अभी इंटीजर ही होगा। ठीक है, और अब उसके आगे हम फंक्शन क्या करेगा वो लिखते हैं। फंक्शन सी आउट करवा देगा, यानी रिटर्न करेगा एक वैल्यू। सबसे सिंपल मैं लिख रहा हूँ, वो क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, 3.14 को मल्टीप्लाई करवाएगा रेडियस के साथ और फिर उसको मल्टीप्लाई कराएगा रेडियस के साथ, यानी आर मल्टीप्लाई बाय आर, पाई आर स्क्वायर। और ये मेरा फंक्शन हो गया कंप्लीट। क्लियर, अब हम मेन लिखते हैं और उसमें पर लिखते हैं जी, हम यूजर से इनपुट लेते हैं 2 रेडियस। ठीक है, मेन में इंटीजर नहीं आएगा स्टार्ट में? लिखे या ना लिखे, डी प्लस प्लस में एरर नहीं होता, हम लिख चले लेते हैं। ठीक है। हाँ जी, सी आउट करो, पहले हम रेडियस 2 डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर, एक R1 और दूसरा रेडियस R2। अब यहाँ पर हम सी आउट करवाते हैं, इंटर द रेडियस ऑफ बिग सर्कल, यानी कि जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस भेजें, या इनर सर्कल, इनर वो लिखा होता है, वो जैसे लिखा होता है आप वैसे लिख लें। मैं सिंपल वर्डिंग यूज करता हूँ जो मुझे समझ आती है। अब इसको हम R1 में स्टोर करवा देते हैं, फिर हम दूसरा सी आउट करवाते हैं और उसमें क्या करवाते हैं, इंटर द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, और उसको R2 में स्टोर करवा देते हैं। यहाँ तक मेरा सब कुछ हो गया। अब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो मुझे किसका चाहिए, हम यहाँ लिख देते हैं रिंग, एरिया ऑफ रिंग, या हम सिंपल अभी एरिया रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एरिया के अंदर उसका आंसर स्टोर करवाता हूँ, एरिया इज इक्वल टू, अब आप दोनों बार कॉल करेंगे फंक्शन को, लेकिन किस तरह से करेंगे, एक बार उसको भेजेंगे R1 और एक बार भेजेंगे R2। अब बड़े एरिया में छोटा एरिया निकलता है तो पहले हम उसको R1 भेजते हैं। कॉल कैसे करेंगे, एरिया और उसको कौन सी वैल्यू भेजनी है आपने, पहले हम R1 भेजेंगे फिर उसमें से R2 को माइनस करेंगे, फिर से हम फंक्शन को कॉल करते हैं और वैल्यू भेजते हैं R2। मुझसे कौन जिसने भी पूछा था कि हम फंक्शन क्यों बनाते हैं, अब देख लें, हमने अब बार बार रेडियस नहीं फाइंड किया। ठीक है, हमने 2 बार रेडियस फाइंड करना था और हमने एक ही लाइन में दोनों बार रेडियस फाइंड कर लिया। कैसे, हमने ऊपर एक बार फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, उसको हमने सिंपल रेडियस भेजा, उसने पहले एक सर्कल का रेडियस मतलब एरिया वापस रिटर्न कर दिया, फिर हमने उसको वही भेजा, ठीक है, रेडियस, तो उसने हमें दूसरे का भेज देगा और इस तरह वो एरिया में स्टोर हो जाएगा। अब हम इसको सी आउट करवाते हैं, सी आउट द एरिया ऑफ रिंग इज एरिया, रन करें,
एरिया कोई आई थिंक कमांड होगी नहीं, सो और यहाँ पर भी आप सी एरिया ही, बाद ना आप ऐसा वर्ड यूज कर लेते हैं जो क्या होता है पहले से ना सी लैंग्वेज में बताया गया होता है, तो वो एरर दे देता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सी एरिया वर्ड कर दिया, यानी सर्कल एरिया, ठीक है। तो सब जगह मैंने वो चेंज करके सी एरिया ही कर दिया। और कोई एरर? इंटर द रेडियस ऑफ बिग सर्कल, मैं 5 लिखता हूँ, ठीक है। वो पूछता है इंटर द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, मैं 2 लिखता हूँ। एरिया ऑफ रिंग इज 1, उसने सारी कैलकुलेशन की उधर जाके फंक्शन के पास में दोनों वैल्यूज भेज दी, पहले रेडियस की भी और दूसरे रेडियस की भी। फंक्शन में पहले रेडियस की भी आंसर वापस भेजा, दूसरे रेडियस का भी आंसर वापस भेजा। फिर हमने नीचे ही लगाया हुआ था एक लाइन कि दोनों का जो भी आंसर आएगा उनको माइनस करके ना एरिया के अंदर स्टोर करवा देना, और फिर हमने एरिया को आउटपुट करवा दिया, ठीक है। सॉरी ये आंसर थोड़ा गलत है, ये आंसर आना हमारा 50, पहले वो गलत आंसर आ रहा था, सॉरी, ठीक है। 5 भी हमने सेंड किया और 3 भी सेंड किया, ठीक है। तो आप अगर आंसर कैलकुलेटर से यूज करना चाहते हैं तो हम आंसर एक बार चेक भी कर लेते हैं। ये होता है प्रोग्रामर, ठीक है। यानी आपने प्रोग्राम बना लिया है, उसके बाद उसको चेक भी करें क्या वो वर्किंग सही कर रहा है। मीन्स से 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी पहले भी हमारा रेडियस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो मेरा आंसर आ गया 78.5। ये याद रखिएगा। अब दूसरा मेरा क्या है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 28। अब पहला 78.5 था, तो हम 78.5 में से 28.26 माइनस करते हैं, 50.24। 0.24 कहाँ गया, कोई मुझे बताएगा? सब फ्लॉट नहीं लगाया तो इस वजह से वो फर्स्ट वाला जी, उठाएगा। हमने सारे के सारे क्या सेंड किए हैं, इंटीजर सेंड किए, तो उसने हमें इंटीजर वाला जो हिस्सा था वो लेता भी वो इंटीजर वाला हिस्सा रहा है और सेंड भी इंटीजर वाला हिस्सा करता है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को? जिसने वो पूछा था कि हम जी सर। फंक्शन क्यों यूज करते हैं उसको भी समझ आप लोग, आपका भी क्लियर हो गया क्वेश्चन, या अभी कोई है क्वेश्चन? जी, सो यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट एक प्रोग्राम है ये इवन नंबर वाला प्रोग्राम है, ठीक है। पहले आप यहाँ तक ट्राई कर लें, 2-3 प्रोग्राम बनाए, एक एरिया का बना लें, सर्कुलर एरिया का बना लें, अलग अलग टाइप के प्रोग्राम बनाया करें। आपके पास टूल किट कंप्लीट है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया एक्स्ट्रा